पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सारे लोगों को जय यीशु, जय यीशु। आइए आप लोग तैयार हो जाइएगा, सारे लोग तैयार हो जाइए, प्रभु का वचन सुनने के लिए तैयार हो जाइए। हालेलुया, हालेलुया। देख लो, अपने मन को एकाग्र कीजिए और ये आत्मा को तैयार कीजिए। अब प्रभु यीशु मसीह का वचन पूरे हृदय से विश्वास के साथ सुनिएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये आपके जीवन की एक ज्योति है। हालेलुया, हालेलुया। रोमियो के नाम अध्याय 10 के 10-11 तक हम पढ़ते हैं। संत पौलुस कहते हैं, हृदय से विश्वास करने पर मनुष्य धार्मिक बनता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, आप लोग हृदय से विश्वास कीजिए। जहां पर आए हैं, प्रभु का वचन सुनते हैं, हृदय से विश्वास कीजिए। विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, तो हृदय से विश्वास कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हृदय से विश्वास करने पर मनुष्य धार्मिक बनता है और मुख से स्वीकार करने पर उसे मुक्ति प्राप्त होती है। हालेलुया, हालेलुया। धर्म ग्रंथ कहता है, जो उसमें विश्वास करता है उसे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। जो प्रभु यीशु के वचन पर विश्वास करता है उस व्यक्ति को कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और वो कभी लज्जित नहीं हुआ। हालेलुया, 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 हालेलुया। यदि हम प्रभु यीशु के वचन का पालन करेंगे हम कभी लज्जित नहीं हो पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है, धर्म ग्रंथ कहता है, जो उसमें विश्वास करता है उसे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। देख लो, यीशु मसीह के वचन पर भरोसा और विश्वास कीजिए, आपको कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए प्रभु के वचन का पालन करना होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इब्रानियों के नाम अध्याय 11 पद संख्या हम 6 में पढ़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। संत पौलुस कहते हैं, विश्वास के अभाव में कोई ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। हालेलुया, हालेलुया। देखो, विश्वास के अभाव में कोई ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। हालेलुया, हालेलुया। जो ईश्वर के निकट पहुंचना चाहता है, जो ईश्वर के निकट पहुंचना चाहता है, किसके निकट पहुंचेंगे? ईश्वर। हम सब ईश्वर के निकट पहुंचेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जो ईश्वर के निकट पहुंचना चाहता है उसे विश्वास करना है कि ईश्वर जो उसकी, हालेलुया, हालेलुया, जो उसे विश्वास करना है कि ईश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। उसे विश्वास करना है कि ईश्वर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो ईश्वर के निकट पहुंचना चाहता है उसे विश्वास करना है कि ईश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग ईश्वर के निकट पहुंचना चाहता है वो व्यक्ति बोलेगा ईश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर है, उसे विश्वास करना है कि ईश्वर है और वह उसे उन लोगों का कल्याण करता है। हालेलुया, हालेलुया। जो उसकी खोज में लगे रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो उसकी खोज में लगे रहते हैं। रात दिन हमें किसकी खोज में लगे रहना है?
रात दिन हमें ईश्वर की खोज में लगे रहना है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास के साथ हमें ईश्वर की खोज में लगे रहना है। हालेलुया। हम सब ईश्वर की खोज में नहीं लगे रहते हैं ना। हम सब ईश्वर की खोज में हम सब नहीं लगे रहते हैं। हालेलुया। हम सब किसके खोज में रात दिन लगे रहते हैं? रात दिन हम सब किसके खोज में लगे रहते हैं? पैसे कहां से आएगा? रात दिन पैसे की खोज में, रात दिन पैसे की खोज में, रात दिन पैसे की खोज में, पेट भरने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। देख लो, रात दिन पैसे खोज में। हालेलुया, बोलो, रात दिन पैसे खोज में। सही बात है, रात दिन पैसे खोज में लगे रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमें रात दिन किसकी खोज में लगे रहना है? ईश्वर की खोज में। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो। हालेलुया, सबसे पहले ईश्वर के राज्य, उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी सारे चीज तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। सबसे पहले किसका खोज करना है? सबसे पहले हमें प्रभु की खोज करना है। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले ईश्वर के राज्य का खोज करना है, बाकी सारी चीजें हमें मिल जाएगी। हालेलुया। हम रात दिन पैसे की खोज करते हैं, रात दिन धन की खोज करते हैं, हमें धन मिलता नहीं है। मैं छपटियाते रहता हूँ, कहाँ जाए कहाँ जाए कहाँ जाए कहाँ, रात दिन सूत उठ के वही पैसे 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 पैसे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी सारे चीज मैं तुम्हें दे दूंगा। सब कुछ मेरे पास में है, सब कुछ मेरे हाथ में है। हालेलुया। यहाँ तक कि जीवन और मृत्यु भी मेरे हाथ में है। हालेलुया। जीवन और मृत्यु किसके हाथ में है? प्रभु के हाथ में है। हालेलुया। तो आज से हमें किसकी खोज करना है? हमें प्रभु यीशु की खोज करना है। हालेलुया, हालेलुया। संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 5 वाक्य हम पढ़ेंगे 5 में। संसार का विजयी कौन है? हालेलुया। संसार का विजयी कौन है? हालेलुया। केवल वही है। हालेलुया। केवल वही जो यह विश्वास करता है कि ईसा ईश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। देख लो, संसार का विजयी कौन है? हालेलुया। संसार का विजयी कौन है? केवल वही है जो यह विश्वास करता है कि ईसा ईश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। पूरे हृदय से विश्वास करिएगा, ईसा ईश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। पूरे हृदय से विश्वास करिएगा, ईसा ईश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। जो लोग पूरे हृदय से, आत्मा से, सच्चाई और ईमानदारी के साथ जो व्यक्ति बोलता है ईसा ईश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। ईसा ईश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। देख लो, ईसा ईश्वर के पुत्र है। मेरे भाई मेरे बहनों, हमारा विश्वास उनमें अटल होना चाहिए। हालेलुया। हमारा विश्वास उनके वचन पर अटल होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। संत याकूब का पत्र अध्याय 2 वाक्य हम 24 से 25 तक पढ़ते हैं। संत याकूब कहते हैं, आप लोग देखते हैं कि मनुष्य केवल विश्वास से नहीं। हालेलुया। देखो, संत पौलुस कहते हैं, आप लोग देखते हैं कि मनुष्य केवल विश्वास से नहीं बल्कि कर्मों से धार्मिक माना जाता है। हालेलुया, हालेलुया। आप लोगों का विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर अटल विश्वास और भरोसा है। हालेलुया। मगर विश्वास से आपका
अटल भरोसा विश्वास पूर्ण विश्वास है। हालेलुया। किंतु उसके बताए हुए मार्ग पर नहीं चलते हैं तो सोच लो क्या हो गया। यदि प्रभु के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलते हैं, विश्वास तो इतना बड़ा है मगर जिस तरह वो कहता उतरे आप लोग चलते हैं नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। आप लोग देखते हैं कि मनुष्य केवल विश्वास से नहीं बल्कि कर्म से धार्मिक माना जाता है। विश्वास से नहीं बल्कि कर्म से धार्मिक माना जाता है, धार्मिक बन जाता है। इसलिए हमें अच्छे कर्म करना है। हालेलुया। हालेलुया। इसी प्रकार वेश्या राहाब अपने कर्म से धार्मिक बनी, क्योंकि उसने अपने घर में दूतों का स्वागत किया और उन्हें दूसरे रास्ते से विदा किया। हालेलुया। 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 देखो वचन में बताता है, इसी प्रकार वेश्या राहाब अपने कर्मों से धार्मिक बनी। हालेलुया। देख लो, एक वेश्या व्यक्ति अपने कर्म से धार्मिक बन गई। हालेलुया। क्योंकि वचन सुना और वचन का पालन किया। हालेलुया। एक वेश्या व्यक्ति वचन सुना और वचन का पालन किया और वो धार्मिक बनी। हालेलुया। देखो वचन में लिखा है, इसी प्रकार वेश्या राहाब ने अपने कर्मों से धार्मिक बनी, क्योंकि उसने अपने घर में दूतों का स्वागत किया। हालेलुया। अपने घर में किसका स्वागत किया? अपने घर में दूतों का स्वागत किया। हालेलुया। और उन्हें दूसरे रास्ते से विदा किया। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, विश्वास तो है जरूर मगर कर्म भी करना है। हालेलुया। विश्वास तो है मगर कर्म भी करना है। हालेलुया। अब हमें कर्म कौन सी काम करना है? विश्वास हमारा यीशु मसीह पर अटल भरोसा है मगर मैं कर्म नहीं करता हूँ। हालेलुया। 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 हमें अच्छा कर्म करना है, हमें धार्मिकता के काम में लगे जाना है। हालेलुया। हमें धार्मिकता के काम में लगे रहना है। हालेलुया। हमारा विश्वास और भरोसा इतना अटल भरोसा विश्वास है मगर मैं कर्म नहीं करते हैं बढ़िया का, तो विश्वास से कोई फायदा नहीं हुआ। हालेलुया। देख लो, आपके कर्म का हिसाब होता है। हालेलुया। आप कितना धन कितना दौलत कमाया है, आपको इसका हिसाब देना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। आप कितनी दौलत कमाया है, ये दौलत का हिसाब नहीं देना पड़ेगा। हालेलुया। आप क्या कर्म किया है वो कर्म का हिसाब देना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए रेहाब ने अच्छा कर्म किया और धार्मिक मानी गई। पूरे संसार में आज उनका नाम लिया जाता है क्योंकि उनके धार्मिकता के कार्य पर। हालेलुया। एक वेश्या व्यक्ति ने इतने बड़े काम किया, ईश्वर के वचन सुना, उसका पालन किया और धार्मिक बन गई। हालेलुया। हालेलुया। सारे लोगों को यीशु